ओम शांति। आज हम बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे अपने भी या लोग भी हमारी कदर नहीं करते। हम कितना भी उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करें, अच्छी अच्छी बातें करें या अच्छे कर्म भी करें, फिर भी लोग हमारी कदर नहीं जानते। आज बच्चे भी माता पिता की कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका कहीं ना कहीं कारण भी हम हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमने बच्चों की हर एक बात को माना। बच्चों ने छोटे से छोटी चीज़ कही तो हमने उन्हें मेहनत नहीं करने दी। हमने उनकी हर बात को स्वीकारा। उन्होंने छोटी बात पर हाथ रखा, छोटी चीज़ पर हाथ रखा, हमने उन्हें ला कर दी। और जब उन्होंने बड़ी चीज़ पर हाथ रखा तो हमने कहा कि अवेलेबल नहीं है या हम नहीं दे सकते। तो बच्चे कदर करना भूल जाते हैं। बच्चे कदर ही नहीं करते। आप सोचिए कि जब तक आप उनकी बातों को मान रहे हैं तब तक तो आपकी कदर करेंगे। जैसे आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं वो कदर भूल जाते हैं कि मुझे बड़ों की भी कदर करनी है। आज आप देखें, जहाँ पर पहले लोग जैसे कोई बड़े बैठे होते थे पैर हाथ लगाते थे, झुक जाते थे, लेकिन आज हाय हेलो करके निकल जाते हैं। आज सोचिए कहाँ पर पहले पैरों को स्पर्श किया जाता था और वो आशीर्वाद देते थे, और आज डायरेक्टली हम हाथ मिलाते हैं। ये कहाँ की सभ्यता है? आप सोचिए कि हम क्या सिखा रहे हैं उनको। आज आप देखें, जब आप किसी की छोटी छोटी बातों को मान रहे हैं, किसी ने कहा कि आप यहाँ चलेंगे, हम कहेंगे ठीक है जी, तो उस समय तक तो वो आपकी कदर करेगा। जिस दिन आपने कह दिया कि हम कारण या कारण नहीं जा सकते, तो वो कदर करना ख़त्म कर देगा। अपनी कदर, अपनी वैल्यू आपको खुद बढ़ानी है। आप अपने जीवन को इतना वैल्यूएबल बना दें कि लोगों से मिलने के लिए भी या लोग आपसे मिलने के लिए टाइम मांगे। आप खुद को इतना पावरफुल बना दें कि लोग जब आपके पास बैठें वो खुद को पावरफुल महसूस करें। आप खुद को इतना स्ट्रांग बना दें कि जब दुनिया वाले टूट जाएं या हताश हो जाएं तो वो आपके पास आएं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? दुनिया हमें तोड़ती है, हम टूट जाते हैं। लोगों की बातें हमें कमज़ोर करती हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। लोगों की बातें हमें दुखी करती हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अपने हमारी कदर नहीं करते तो हम सोचते हैं शायद हमारी कदर कोई नहीं करता है। आप ऐसा संकल्प ले ही क्यों रहे हैं? आप सोचिए कि अगर दुनिया आपका कदर नहीं कर रही है तो भगवान तो कर रहा है। हमें भगवान से मतलब है, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। उसका जब काम होगा तो वो आपकी कदर करेगी। काम निकल जाएगा, कदर करना भूल जाएंगे। दुनिया आपका तब तक साथ देती है जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, लेकिन दुनिया आपके खिलाफ या आपकी कदर तब करना छोड़ देती है जब आपका जवाब यहाँ से ना में शुरू हो जाता है, या आप अपने जीवन की वैल्यू समझ जाते हैं। आपको पता है मेरे जीवन की वैल्यू क्या है, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। लेकिन जब आप अपने आप को साधारण समझेंगे तो दुनिया वाले भी आपकी कदर नहीं करेंगे, वो भी आपको साधारण ही समझेंगे। लेकिन जब आप अपनी कदर स्वयं रखेंगे तो दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति के लिए हम अवेलेबल हो जाते हैं चंद मिनटों में। जैसे घर में कोई दोस्त आता है, हम कहते हैं दोस्त ने कहा आप वहाँ चलोगे, तो हम कहते हैं हाँ चलेंगे। किसी ने कहा आप मेरे घर में चलोगे, हाँ चलेंगे। आप मान लो उस स्थान पर चलेंगे, हम कहते चलेंगे। और जिस दिन आपने मना कर दिया कि आज मेरा कुछ पारिवारिक काम है, मैं नहीं जा सकता, और उसका वो काम आपके बिना हो नहीं सकता, तो वहाँ पर क्या होगा? वो आपकी कदर करना भूल जाएगा। वो कहेगा देखो ये आज मेरे को इसकी ज़रूरत थी और आज इसने मना कर दिया। तो इसका मतलब वो ज़रूरत के लिए आपकी कदर कर रहा था, दिल से कदर नहीं कर रहा था। तो आप किसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे? जो ज़रूरत के लिए आपका साथी था। यहाँ पर तो भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका पिता है। यहाँ पर भगवान आपकी कदर बढ़ा रहा है और हम अपनी कदर खुद डाउन कर रहे हैं। याद रखें कि हमें अपनी कदर खुद बढ़ानी है। जब हम खुद के लिए लड़ना सीख जाएंगे, खुद को आगे बढ़ाना सीख जाएंगे, खुद को शक्तिशाली बनाना सीख जाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना सीख जाएंगे, तो दुनिया जो आपकी कदर नहीं कर रही है, गारंटी है वो कदर करना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम अपनी कमियां दुनिया के सामने पेश कर देते हैं, तो उन्हें पता है कि इनकी दुखती रग कौन सी है, इन्हें किस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है।
वो आपकी वही चीज़ें देखेंगे। लेकिन याद रखें कि जीवन में कामयाब वही व्यक्ति होता है जो खुद से लड़ता है, जो खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। आपको लोग अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो करने दें, अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे मत करने दें। लेकिन याद रखें कि आपकी कदर करने के लिए स्वयं भगवान सृष्टि पर आया है। आपकी कदर बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। तो मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान तो है ही स्वार्थी। उसका जब तक स्वार्थ होगा कदर करेगा, उसका स्वार्थ खत्म कदर खत्म। यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है। मुझे किसी के सामने अपनी कमज़ोरी पेश नहीं करनी है। जहाँ पर मैं अपनी कमज़ोरी दूसरे के सामने पेश करना शुरू हो गया, उसे पता है कि मुझे इसे दुख कैसे देना है, इसकी इंसल्ट कैसे करनी है, इसका अपमान कैसे करना है, इसका 4 लोगों के बीच में इसकी कदर कैसे कम करनी है। तो आप उसे बता रहे हैं तो वो कर रहा है। लेकिन जब आप उसके सामने ऐसा बनेंगे कि मैं खुद स्ट्रांग हूँ, दुनिया वाले भले तोड़ते रह जाएं लेकिन मैं कभी नहीं टूटूंगा, दुनिया मुझे कमज़ोर करेगी लेकिन मैं कभी नहीं हारूंगा, दुनिया मुझे झुकाएगी लेकिन मैं सिर उठाकर जीऊँगा, दुनिया मुझे परेशान करेगी मैं अपनी शान में जीऊँगा, दुनिया मुझे नीचे गिराएगी मैं उठ कर के खड़ा होकर भगवान की उंगली पकड़कर चलना सीख जाऊँगा। तो आप सोचिए कि जब भगवान ही आपका रक्षक बन गया तो मुझे दुनिया से क्या लेना। दुनिया खुद ब खुद आपका साथी बन जाएगी, क्योंकि जब आपने भगवान को अपना साथी बनाया पूरी दुनिया आपका साथी तब बनेगी। लेकिन आज हम ओनली इंसानों को अपना साथी बना रहे हैं। तो इंसान आज आपका हाथ पकड़ता है, कल छोड़ देता है। आज आपको ऊंचा उठाएगा, कल वो ही गिरा भी देगा। आज आपकी वो कदर कर रहा है, कल वो बेकदरी भी कर देगा। फिर हम कहते हैं अरे देखो इसको मैंने कितनी इज्जत दी, इसको मैंने कितना मान दिया, और इसने देखो 4 लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया। क्योंकि आप किससे अपेक्षा रख रहे थे? इंसान से। तो इंसान क्या है? स्वार्थी है। जब तक उसका स्वार्थ होगा तब तक वो आगे आपके पास आएगा। स्वार्थ खत्म, आपसे बातचीत खत्म, स्वार्थ खत्म, आपसे बोलचाल खत्म, स्वार्थ खत्म, आपको देखेगा तक नहीं। आप सोचिए ऐसे लोगों को, सोचो क्या भगवान पसंद करेगा? आज हमारे अंदर कदर को बढ़ाने के लिए अहंकार आ जाता है। अरे मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरे पास बंगला आ गया, मेरे पास कोठी आ गई, क्या इन्हें आप लेकर जाएंगे? हम भगवान का हाथ छोड़ रहे हैं, अच्छे इंसानों का हाथ छोड़ रहे हैं, और हाथ किसका पकड़ा है? गाड़ी घोड़े महलों का। कब तक साथ देंगे वो? नहीं, वो साथ आपका बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आपको बिल्कुल वो अकेला कर देंगे जब मुसीबत का समय आएगा। जहाँ पर आपको साथी बनना था वहाँ कोई भी आपका साथी नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप दूसरे की कदर करेंगे तब जाकर दूसरा भी आपकी कदर करेगा। इसीलिए हमेशा याद रखें, भगवान आपकी कदर बढ़ा रहा है तो मुझे इंसान की कदर की ज़रूरत ही नहीं है। ओम शांति।